ओम गणेश हर हर महादेव। जैसे ही किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अर्थात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और जैसे महत्वपूर्ण बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपको क्या ध्यान रखना है जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है। जैसे कई बार ये होता है ना कि समस्या आएगी या समस्या आती है, जैसे पढ़ाई में दिक्कतें होती है बच्चों को बड़े होने के बाद, फिर हम कुंडली दिखवाते हैं। लेकिन बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो पूरी कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। सदैव स्मरण रखें, जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले उसका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, ठीक रहेगा कि नहीं, वही सिर्फ देखें। उसके पश्चात आप देखें। अब सबसे पहले क्या देखना है, जैसे ही बच्चे का जन्म हो, एक तो ये देखिए उसकी चंद्र राशि क्या है, मतलब जो चंद्र राशि के अनुसार हम नाम रखते हैं तो वो चेक कीजिए। उसके बाद क्या है कि वो किस माह में, हमारे हिंदू किस मास में, किस माह में उसका जन्म हुआ है। जैसे कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है या माघ मास है, वो देखिए। उसके पश्चात तिथि देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिथि क्यों देखनी है, क्योंकि अमावस्या का जैसे 3 अमावस्या है, कुहू, सिनीवाली और दर्श। किस अमावस्या में जन्म हुआ है उसके अनुसार दोष होगा या दोष नहीं होगा। उसी प्रकार से चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में जो अच्छा जन्म नहीं माना जाता है तो क्या उस दिन उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो चेक कीजिए। अब आपने मास चेक किया, तिथि चेक की। उसके पश्चात जो 27 योग होते हैं, 27 योग होते हैं जिसमें विषकुंभ योग, व्याघात योग और व्यतिपात योग, ये जो 3 योग है जिसमें किसी का जन्म होता है तो वो बहुत ही अशुभ होता है। विषकुंभ मतलब जहर के समान जीवन हो जाता है। विषकुंभ मतलब जहर से भरा हुआ घड़ा। अब उसमें जन्म होगा तो क्या होगा, जो आघात देता है या देगा वो योग है व्याघात, तो वो भी ऐसा है। और व्यतिपात जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोष या योग है 27 में से। तो क्या आपके बच्चे का जन्म या किसी बच्चे का जन्म इन योगों में से किसी योग में हुआ है। योग के पश्चात होता है करण, तो जो बालव आदि करण होते हैं वह, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें दोष आदि नहीं है, लेकिन फिर भी वो चेक करना चाहिए क्योंकि सारे योग नक्षत्र आदि का मिलान करके फिर पता चलता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। उसके पश्चात या उसके पहले नक्षत्र। अब नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि मूल नक्षत्र में कुछ चरणों में, ज्येष्ठा नक्षत्र में, आश्लेषा नक्षत्र में और नक्षत्र गंडात में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। और ये ना हमारे कहने से, ना ज्योतिष शास्त्र में कहने लिखने से नहीं, हमारे पास तो प्रैक्टिकली ऐसे एग्जाम्पल्स है, या हम आप पर ही छोड़ देते हैं। आप देखिए, अगर आपके बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र के किसी जो अशुभ चरण माने गए हैं उसमें है, क्या आपके बच्चे का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में है, क्या आपके बच्चे का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में है, क्या आपके बच्चे का जन्म व्यतिपात, व्याघात या विषकुंभ योग में है, ये सारी चीज़ें आप देखिए। तो कहने का मूल तात्पर्य है कि जब भी बच्चे का जन्म हो सबसे पहले यही चीज़ देखिए, तिथि, करण, नक्षत्र, योग, हमारा कौन सा माह चल रहा है वह, और चंद्र राशि। ये 5 से 6 चीज़ें हैं जो जन्म कुंडली को स्ट्रॉन्ग बनाती है या जन्म कुंडली को दुर्बल बनाती है। कुंडली में स्थित जो ग्रह है, महादशाएं है, किस दशा में उसका बच्चे का जन्म होता है, वह सारी चीज़ें बाद में आएंगी। लेकिन जिस समय पर जन्म होता है, जिस दिन जन्म होता है, जिस तिथि में जन्म होता है, उसकी जो इफ़ेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो तो जन्म लेने के साथ ही उस बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और ये विषय इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे हमने आश्लेषा नक्षत्र पर, ज्येष्ठा नक्षत्र पर, मूल नक्षत्र पर, विषकुंभ आदि योगों के ऊपर हमने पहले वीडियो बनाए थे। और जब भी हम जन्म कुंडली सबकी देखते हैं या किसी की भी कुंडली देखते हैं तो हम ये सारी चीज़ें पहले चेक करते हैं। फिर हम जब पूछते हैं
कि क्या आपके बच्चे की आपने मूल नक्षत्र या आश्लेषा ज्येष्ठा शांति विधान करवाया था, तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी। तो वो चीज़ बाद में बच्चों को बहुत परेशान करती है। और मैं साथ में ये भी स्पष्टता कर रहा हूँ कि ये नक्षत्र शांति आदि जो है या ये जो सारे दोष या योग या जो भी बोले वो है, वो बचपन में ही शांति या पूजा पाठ करवाई जाती है। बड़े होने के बाद उसकी इफ़ेक्ट आपको उतनी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका या आपके बच्चे का जन्म किस तिथि, किस मास, किस योग, किस करण और किस नक्षत्र में या नक्षत्र के पद में हुआ है, आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। और हाँ, इससे जुड़ा आपके जीवन में या आपके बच्चे से जुड़े हुए नक्षत्र के आदि के या योगों के आदि का जो भी फल आपके जीवन में क्या असर किया है या कर सकता है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय।